अब एक मिनट सुनो, एक मिनट मैडम, जो राजनीति मचा पर देख लीजिए माइक के लिए कैसे छीना झपटी हो रही है। अब विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए ऐसे ही छीना झपटी करेंगी, जैसे ये मोहतरमा अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाने के लिए माइक छीन रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। दौसा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब दौसा की ग्राम पंचायत वापी के पंचायत भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी के नेता योजनाओं को लेकर आमने सामने हो गए। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने जनता के सामने बोलना शुरू किया। प्रवक्ता ने न केवल मंत्री मुरारी लाल मीणा के काम की तारीफ की, बल्कि गहलोत सरकार के काम का भी खूब बढ़ चढ़कर प्रचार किया। चाहे सड़कों की बात हो और चाहे किसी भी प्रकार की विकास की बात हो, हमारे दौसा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 13 विधायक रहे हैं बीजेपी के, और भूपेंद्र जी और उसके बाद माननीय मंत्री जी ये दूसरी बार हमारे दौसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप उन 13 विधायकों के काम को एक तरफ रख दीजिए और हमारे मंत्री जी के काम को एक बार रख दीजिए, और ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके ये सोचना आप लोग कि इस वापी का विकास अगर किसी ने किया है तो वो मुरारी लाल मीणा ने किया है और हर क्षेत्र में किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुम मानते मानते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही किया और हमारे मंत्री जी ने भी वही किया। प्रवक्ता के बोलने के बाद जब बीजेपी की जिला परिषद सदस्य नीलम गुर्जर को मौका नहीं मिला तो उन्होंने संचालक से माइक ही छीन लिया। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। देखिए, नहीं पहले तो एक बात सुनिए, वापी के सारे लोग एक जोरदार तालियां बजा दीजिए कि संसद और विधानसभा की आवश्यकता नहीं है। अब तो वापी संसद और विधानसभा बन गई है ना, तो विधानसभा और संसदों को मुझे लगता है कि अब खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात, मैंने किसी भी सरकार के लिए ये नहीं कहा कि उसने ये नहीं कहा, उसने ये काम नहीं करे। मैंने कहा कि मोदी जी ने ये किया है, मैंने कहा कि ये अच्छे काम किए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि राज्य सरकार ने ये नहीं किया। और दूसरी बात, मंत्री जी आए, बहुत अच्छी बात है, राजस्थान सरकार आई, बहुत अच्छी बात है। 4.5 साल से कहां सो रहे थे भैया, महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, अभी याद आइए क्या, कहां चले गए थे? क्या आपके पास बिल नहीं है? क्या क्या नहीं है आपके पास, जो आप एक लंबी लाइन कतार लगाते हैं, वहां बुलाते हैं, वृद्धों को बुलाते हैं, जो विकलांग है उनको बुलाते हैं, और तब जाके आप उनको क्या सर्टिफिकेट दोगे? क्या मतलब है? एक पिता अपने पुत्र से ये कहता है कि फीस तब दूंगा, तब मेरे ऑफिस आना, तुझे सर्टिफिकेट दूंगा, तब पैसे दूंगा, तब जाके तू फीस भरना। ये कौन सा काम है भैया आपका? इसके बाद जैसे ही नीलम गुर्जर का भाषण खत्म हुआ तो मंत्री मुरारी लाल मीणा ने स्थिति को संभालते हुए बोलना शुरू किया। मंत्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है। फिर उन्होंने कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन राज्य सरकार उसे आगे बढ़ाती है। कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के जाता है, इसमें आप समय ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है। बैठ जा चुपचाप, राजनीति मत करे। हर व्यक्ति अब बैठ जा चुपचाप, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, और हर पार्टी अपना अपना पक्ष भी रखती है। इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है। मोदी जी भी अपने हिसाब से काम करते हैं, हम भी हमारे हिसाब से काम करते हैं, और ये साझा मंच है, दोनों पार्टियों के नेता बैठे, इसलिए सबको उसी हिसाब से बात करनी भी चाहिए। देखो, ये आप सब जानते हो, खेड़े को जरूरत नहीं है, काम गिनाते हैं, बिल्कुल सही है, नीलम जी ने काम गिनाए। ये सही है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट है, मैं कहता हूँ दूसरा का कहेगा, मैं क्यों 20 साल नौकरी पकड़ के आया हूं? क्या जितने भी भारत सरकार की योजनाएं होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें दोनों का पैसा होता है, मैं कहता हूं दोनों का है। JJM इसमें दोनों का पैसा है, मैं कह देता हूं ना, इस में JJM में दोनों का पैसा है, दोनों का है ना, क्योंकि राज्य सरकार टैक्स भारत सरकार को भी देती है, यहाँ भी होता है, लेकिन साथ साथ में ये भी है, अब भारत
वो काम होगा या राज्य सरकार तय करती है। इधर तो फिलहाल मंत्री जी ने मामला संभाल लिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय ऐसी ही स्थिति होगी जब सत्ता के लिए संघर्ष होगा, जब नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगाएंगे। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीना की रिपोर्ट।